बारिश के मौसम में अपनी बाइक को सिर्फ एक चीज़ से बचाना होता है, वो है रस्ट। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा रस्ट लग चुका है और अगर इसको क्लीन करके रिपेंट नहीं किया गया वापस से तो ये आगे चल कर इस बेंड पाइप को डैमेज कर सकता है। और एक सबसे कॉमन जगह है जहाँ पर रस्ट लगता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो दूसरा सबसे कॉमन एरिया है वो है ये चेन। अगर इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करके ल्यूब्रिकेट नहीं किया तो ये चेन डैमेज हो सकती है। और ये सिर्फ अकेली चेन का ही दाम 4,500 से 5,000 रुपये है इस हंटर के लिए। क्लासिक के लिए, बीटीओर के लिए, तीनों में एक ही चेन सेट लगती है। और सिर्फ ये चेन नहीं आती, उसके साथ स्पॉकेट वगैरह पूरा सेट में आता है। 4,000-4,500 रुपये का इसमें नुकसान हो सकता है अगर इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई तो इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे उस रस्ट को प्रिवेंट करना है, और अगर किसी जगह पर रस्ट लग रहा है तो कैसे उसको प्रिवेंट करना है और इसके क्या मेजर्स हो सकते हैं, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस जगह को हम लोग ठीक करेंगे, इस पे पेंट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये साइड जो कवर्स है वो खोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर पेंट आके इसके पेंट को डैमेज कर सकता है। तो इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए हमें एक नट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन चारों को खोल के निकाल लेना है। फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा रस्ट लग चुकी है। तो ये अगर कवर ऐसे लगा रहे तो ये रस्ट हमें कभी दिखेगा भी नहीं। ये तो इसको खोला तो इतना ज़्यादा रस्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। और एक जगह है यहाँ पर, देखिए साइड में, इसके भी पीछे में रस्ट लग रहा है। तो इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए ये एक क्लैंप होता है, ये क्लैंप को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इसके पीछे भी हम लोग को पेंट करके इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ किस रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों को अभी दिख रहा होगा रस्ट यहाँ पर हो गया। ये तो पूरा रस्ट लग चुका है यहाँ पर तो रस्ट पहले निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे फ्लिकर होकर ये रस्ट यहाँ से निकल रहा है, ये रस्ट को निकालना पड़ेगा। यहाँ वाले रस्ट को भी निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर पेंट करेंगे। और साइड में ये वाले रस्ट को भी क्लीन करना पड़ेगा। इस तरफ नहीं हुआ है कुछ भी, इस तरफ का जो साइलेंसर है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर इसको क्लीन करना पड़ेगा। और अगर इसको नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है आगे चल के, ये रस्ट लग के यहाँ से ख़राब हो सकता है। और इस अकेले बेंड पाइप में ये कैटालिटिक कन्वर्टर और सबसे ज़्यादा दाम इसी का होता है। तो नहीं से कम भी अगर इसका प्राइस बोला जाए तो 10,000 से कम का ये बेंड पाइप नहीं होगा ओरिजिनल फैक्ट्री के साथ। तो ज़्यादा काम नहीं है। अगर आपके बाइक में भी ऐसे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो इसको फटाफट या तो क्लीन करके खुद से कर लीजिए, या फिर कहीं मैकेनिक में जाकर इसको रस्ट प्रूफ करवा के इसके ऊपर पेंट करवा दीजिए। तो अच्छी तरीके से सैंड पेपर लेकर मैंने इस एरिया को वो कर दिया है, सैंड कर दिया है और इस कपड़े से ढक दिया, ताकि अगर मैं स्प्रे करूँ तो इसका जो पेंट है वो बाकी किसी हिस्से में ना जाए जो मुझे नहीं चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से शेक करके जहाँ जहाँ रंग करना है वो हम लोग कर दें। तो यहाँ का काम हो चुका है। यहाँ पर जो कलर है वो मैंने कर दिया है, पूरा ब्लैक हो गया यहाँ पर। यहाँ का काम हो गया, अभी यहाँ का और यहाँ का करना है। तो ये भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ का भी हो गया। लास्ट जो एरिया बच रहा है वो इधर का है, इसके नीचे भी हम लोग कर लेंगे। उससे पहले इस कपड़े को लेकर मैं इंजन पार्ट को कवर कर देता हूँ। आप कपड़ा ले सकते हैं, कार्डबोर्ड का कोई भी पेपर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं जिससे मास्क किया जा सके, ताकि कलर इधर उधर जाकर गिरे ना। और अगर लग भी जाता है तो उसे डीजल की मदद से इजी पोंछ लें गीले गीले में। तो ये तीनों जगह यहाँ पर हो चुकी है। मैं सामने से दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर रस्ट था, पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है, अभी भी अंदर में दिख रहा होगा। तो उस जगह पर भी मैं रस्ट को निकाल देता हूँ।
उस जगह पर भी कलर कर दिया है, ये एरिया पर भी कलर कर दिया है, जितना भी रस्ट था वो कवर हो चुका है। और इस एरिया को भी कर दिया है, सारा रस्ट यहाँ पर सैंड पेपर से घिस करके मैंने कर दिया। तो ये इस तरह, ये ज़्यादा कैन महंगा आता भी नहीं है। मैं दिखा देता हूँ इसकी एमआरपी कितनी है। एमआरपी इसकी कहीं शायद लिखी नहीं है, लेकिन ये मैंने 200 रुपीज़ का लिया था। तो 200 रुपीज़ का ये कैन सालों साल चल सकता है, इतनी इसमें कैपेबिलिटी होती है। इसकी जो ml है 400 ml है, बहुत ज़्यादा काम आता है। एक लेकर के अपने लिए रख लीजिए। तो ये हो गया इधर का काम। ये अभी आने वाले फ्यूचर में 2-3 सीज़न, रेनी सीज़न तो ये रस्ट नहीं करेगा। अगर करता भी है तो वापस से ये रंग हम लोग कर सकते हैं। अब रह गई चेन की बारी, उसको कैसे क्लीन करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले ये सारी जो चीज़ें मैंने खोली है इसको वापस से बाइक में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके सारे जो पैनल्स हैं वो लगा दिए मैंने, फिक्स कर दिए हैं। तो ये जगह पूरी जेट ब्लैक हो चुकी है क्योंकि यहाँ का रस्ट निकाल के मैंने पेंट कर दिया है। और ये जो पीछे वाली जगह है, उस वाली पीछे जगह ये भी मैंने अच्छी तरीके से रस्ट निकाल कर पेंट कर दिया है। अगर आपके पास हंटर है या फिर मीटियोर है तो सर 110% है कि इसके पीछे में आपका भी रस्ट लगा हो, यहाँ पर भी लगा हो और यहाँ पर भी रस्ट लगा हो। तो इसको अच्छी तरीके से घर में ही खोल के या फिर किसी मैकेनिक के पास ले जाकर के क्लीन करके इसको पेंट करवा दीजिए, ताकि आगे चलकर आपका मोटा खर्चा बाइक में ना हो। दूसरी चीज़ जो इसकी चेन है, चेन को भी क्लीन कर लेंगे। चेन को क्लीन करने के लिए डीजल, केरोसिन या फिर चेन क्लीनर आपके पास है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का एक 100 रुपये का ब्रश आता है, ब्रश ले लीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से इससे जो चेन है वो क्लीन हो जाती है। तो करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। तो ये एक बॉटल ले ली है मैंने, स्प्रे वाली बॉटल। इसके अंदर ही मैंने डीजल डाल दिया है। डीजल डाल के चेन के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रे करने के बाद ये ब्रश में भी थोड़ा सा डीजल ले लिया और अच्छी तरीके से जो चेन है उसकी सफाई इससे हो जाएगी। इस ब्रश की वजह से होता क्या है कि हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और ईज़िली जो चेन है वो क्लीन हो जाती है बिना किसी मेहनत के। तो चेन क्लीन कर लेते हैं इसी तरह से। उसके बाद ल्यूब करने के लिए कौन सा ल्यूब मैं यूज़ करने वाला हूँ वो भी आप लोगों को अभी दिखा दूँगा। तो चेन की क्लीनिंग और ल्यूब्रिकेशन दोनों हो चुकी है। मैं सामने से दिखा देता हूँ चेन कितनी अच्छी क्लीन हुई है डीजल से। आप लोग देख पा रहे होंगे चेन में थोड़ा सा भी कचरा आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ब्रश और डीजल बेस्ट है, सस्ते में भी हो जाता है और अच्छी क्लीनिंग भी हो जाती है। और मैंने इसमें जो ऑयल यूज़ किया है वो इंजन ऑयल ही डाला है इसके अंदर। मोटूल का मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसी से मैंने चेन को लिब्रिकेट कर दिया। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही हंटर रिलेटेड या बाइक रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।